आपने नेल पॉलिश लगाई और फिर आपका मन किया उतारने का, तो आप क्या करते हो भाई? किससे उतारते हो? कोई केमिकल होता है? हाँ, एक केमिकल होता है, ये रिमूवर जिसको बोलते हैं, यानी एसीटोन। ये केमिकल है एसीटोन यानी रिमूवर जिसको आम भाषा में बोलते हैं। इससे आप रिमूव कर रहे हो, उसको उतार रहे हो। लेकिन आप ये देखते हो कि आपको ठंडक ठंडक लगती है आसपास, यहाँ उंगली पे। ठीक है भाई, ये एकदम ठंडक क्यों लगती है जब भी आप रिमूवर लगाते हो? सदा लगती है। उसका कारण है कि ये देखो, अगर ये मैंने कण बनाया है, ये ऑरेंज ऑरेंज रिमूवर के कण है मान लो, ये बड़े बड़े किए हुए, तो हर चीज़ जब वो गर्म की जाती है, जैसे कि जल, तो उसके वाष्प बनते हैं। मतलब उसको गर्मी देनी पड़ती है तभी जाके वो वाष्प बनता है। या फिर भाई उसको धूप दे दो तब भी वो उड़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा। धूप में रखो, पानी उड़ेगा। यानी कि धूप मदद कर रही है पानी के उड़ने में, वाष्प बनने में द्रव के। और ये आग भी उसको, द्रव को किस में बदल रही है? वाष्प में, है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पता ये होता है कि ये जो कण है, ये आप ही की बॉडी की गर्मी, आपकी उंगली की गर्मी, जो आपकी त्वचा की, आपकी बॉडी की ही अपनी हीट लेकर, गर्मी लेकर, ऊष्मा लेकर, ये द्रव होता है। रिमूवर क्या है? एक द्रव है। तो जैसे ये द्रव है पानी, ऐसे ये भी एक सिंपल द्रव है भाई। तो इसको ऊष्मा मिल गई आपकी बॉडी की, इतनी बहुत है इसके लिए, इतनी ऊष्मा ही बहुत है। और उससे ये उड़ने लग जाता है जी। उसी ऊष्मा को पाके ये किस में बदल जाता है? वाष्प में, और उड़ने लग जाता है। और फिर आप कहते हो भाई उड़ तो गया, तो ठंडक कहाँ से आ गई भाई? उड़ तो गया, चलो है, इसका वाष्प बन गया, वो भी माना। लेकिन उसने किसकी बॉडी हीट ले ली? आपकी उंगली की बॉडी हीट ली है। तो जब भी बॉडी हीट ले ली जाएगी तो आपकी बॉडी बदले में क्या हो गई? ठंडी। पहले आपकी बॉडी गर्म थी, मान लो 37 डिग्री थी, अब मान लो वो 36.5 हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कम हो गई है, क्यों हो गई? क्योंकि उसने ऊष्मा ले ली ना, आपकी बॉडी की हीट लेके आपको ठंडक दे दी। किसने? रिमूवर ने। आपने देखा होगा कि जब भी गर्मी का मौसम आता है, बाहर घूम रहे हो आप, बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आने लग जाता है आपको। लेकिन पसीना हमारी बड़ी मदद करता है भाई। वो कैसे? क्योंकि जब पसीना उड़ता है ना और सूखता है, जिसको कहते हैं पसीना सूख गया तुम्हारा भाई, उड़ने लग गया, सूख गया, तो आपकी बॉडी को अचानक ठंडक मिल जाती है। आपको ठंडक मिलती है सूखने से, पसीने के। वो कैसे भाई? ये सूखता क्या और ठंडक क्या, ये क्या चक्कर है? ये साइंस है सारी। वो कैसे भाई? कि जैसे देखो ये पानी है, जल, इसको हीट मिलेगी, इसको ताप मिलेगा, तो ये जी उड़ने लग गया, वाष्प बन गया। ऐसे ही जल जो तालाब में पड़ा है, इसको भी सूरज की गर्मी मिल गई मान लो, तो ये उड़ने लग गया, वाष्पीकरण होने लग गया इसका जी। ठीक है, वाष्पित होने लग गया। उसी प्रकार आपका पसीना जो है क्या? बेसिकली तो पानी है ना, जल ही तो है एक प्रकार का, जिसमें लवण है, जल प्लस लवण। ठीक है, यही है पसीना। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी की हीट, आपकी बॉडी की, आपके हाथ की, आपकी त्वचा की, आपके अंदर हीट है, आपके अंदर गर्मी है, आप गर्म होते हो। तो जल तो ये पसीना तो गर्म नहीं था ना, तो उसको आपकी बॉडी की जो हीट मिलती जा रही है, पड़े 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 पड़े, उससे उसका वाष्पीकरण हो गया, वो उड़ने लग जाता है, उसका भाप बन जाती है, वो वाष्पित हो जाता है पानी और उड़ जाता है। फिर आप कहोगे कि ठंडक कहाँ से आ गई? चलो माना वाष्प बन गया उसका, लेकिन ठंडक, ठंडी ठंडी बॉडी क्यों लगी फिर? क्योंकि उसने आपकी गर्मी ले ली है। खुद सोचो, अगर आपने किसी को अपनी गर्मी दे दी है बॉडी की, तो आपकी गर्मी क्या क्या हो गया? आपकी गर्मी कम हो गई बॉडी की। अगर आपकी 37 थी तो आपकी मान लो 36.5 हो गई डिग्री सेल्सियस, कम हो गई ना। आपकी बॉडी का तापमान कम हो गया क्योंकि आपने उस गर्मी को, उस ताप को दे दिया। किसको दे दिया? पसीने को। आपको गर्मी में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? सोचो, अगर आप गर्मी में जा रहे हो, घूम रहे हो और स्वेटर पहन के घूम रहे हो,
तो तौबा तौबा, सोच भी नहीं सकते ये। हाँ, तो ये कौन सा कपड़ा बनाया मैंने गर्मी के समय, यहाँ पे धूप है जी, और गर्मी के समय कौन सा बस बनाया यहाँ आपने पहना हुआ है जो, यहाँ ये पड़ा है सूती कपड़ा, जिसको बोलते हैं कॉटन का कपड़ा, जो रुई से बनता है, आपको पता है रुई की मदद से बनता है भाई, ठीक है। तो ये प्रेफर किए जाते हैं, इनको बहुत अच्छा मानते हैं कॉटन को, किसके लिए, गर्मियों के लिए। पर ऐसा क्यों, लोग स्वेटर पहनकर क्यों नहीं घूमते? क्योंकि इसका कारण है भाई, ये जो कॉटन है इसके बड़े गुण हैं। वो गुण देखते हैं कि नंबर 1, इसमें बहुत सारे छेद होते हैं, आप देख रहे हो इस कपड़े में छेद होते हैं, ठीक है, छिद्र होते हैं, छेद होते हैं। तो उसके कारण हवा, वायु का आना जाना लगा रहता है, वायु आती है, वायु जाती है, वायु का सर्कुलेशन, ठीक है, वायु का घूमना होता रहता है, परिवहन वायु का आसानी से होता है ऐसे कपड़ों में। नंबर दूसरा पॉइंट ये है कि सूती कपड़े आपका पसीना सोख लेते हैं, उनकी है पहचान कि वो पसीने को सोखते हैं। बाकी ऐसे सोखते नहीं है, जैसे नायलॉन वगैरह नहीं, पॉलिएस्टर नहीं सोखेंगे, आपको बहुत गर्मी लगेगी क्योंकि पसीना अंदर ही पड़ा रह जाएगा। पर ये क्या कर लेता है, आपकी बॉडी से पसीना ले लेता है, किसके अंदर, अपने अंदर, ये कपड़ा ले लेता है आपका पसीना। और फिर कहोगे कि हाँ तो कपड़े में तो आ गया ना पसीना, जल तो आ गया ना, पसीना आ गया, जल आ गया। अरे वो जल उड़ जाएगा, क्योंकि वायु के आने जाने के साथ वो क्या होगा, उसका भी वाष्पन होगा, वाष्पित होगा, जल का भाप बन जाएगी और वो उड़ता जाएगा।